कहते हैं त्याग दी सारी ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने क्या कुछ नहीं किया श्री राम होने के लिए। पहले काम तो करिए श्री राम वाला। राम नाम लेकर के ढोलक बजाते रहिए, पेट भर जाएगा आपका। जाइए, हमको मत समझाइए। हमारी उम्र 50 साल, हमारी उम्र 50 साल से ऊपर की है। हमारे से उम्र और एक्सपीरियंस भी आपकी कम है। आपके अंदर काबिलियत है, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, हमको क्या पता काबिलियत है कि नहीं है। बेचने वाला भी इस समय लाखों कमा रहा है, आपके अंदर कला ही नहीं है, पैसा कहाँ से देगा कंपनी? ये सारा सरी गलती, इनको कुछ पता ही नहीं है। धर्म जाति नहीं रहेगी, देश नहीं रहेगा, तो आप ये 16,000 रुपए मिल रहे हैं ना, काट दिया जाएगा, सर्तन से जुदा कर दिया देश का धर्म। हमको राम मंदिर बना दीजिए, वहाँ पत्थर की मूर्ति बना दीजिए, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारी महंगाई बढ़ रही है तो हमारी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए हमें गरीब आदमियों को। और आपका सर तन से जुदा कोई कर दे तो वो 1 लाख रुपए ना आपके औलाद चला पाएगी ना कोई चला पाएगा। तो पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, आप सुरक्षित रहे ये महत्वपूर्ण है। और ये बीजेपी सरकार ने आपको सुरक्षित रखा है भैया। ठीक है, आप घी रोटी खा लोगे, लेकिन घी रोटी खाने के लिए भी आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा। भूखे हैं, अभी आएंगे पेट भरना अपना चालू कर देंगे। ये सब चोर है, इनके कोई नहीं है, मोदी जैसा कोई नहीं है। पहले देशभक्त, पहले देश है, उसके बाद कोई है। यूपी में तो थोड़ा ठीक है, बट अपना दिल्ली और थोड़ा ये यूपी टच ही होता है, यहीं थोड़ा दिक्कत है बस, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है यूपी में। तो हमारी बेसिक जो सैलरी होनी चाहिए हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से उतनी मिलनी चाहिए ना, जब तो हमारे बाल बच्चा का प्रोत्साही होगा। सैलरी में बढ़ोतरी नहीं, वो उसे प्राइवेट में जाओ तो कम करके देते हैं, वो भी सैलरी समय से नहीं देते हैं, 2 महीना 3 महीना पैसा करके। अब हमारी मजबूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार में लोगों से बातचीत करते हैं कि ये जो महागठबंधन है जिसका नाम I.N.D.I.A यानी कि इंडिया रखा गया, उस महागठबंधन का आज दूसरा बैठक का दूसरा दिन है। लोगों से पूछते हैं कि 2024 की जो तैयारी हो रही है वो क्या महागठबंधन के पक्ष में आई या फिर 2024 में जो है नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे। लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के 9 सालों को? बहुत बढ़िया देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको कार्य? अच्छा लग रहा। लोग तो महंगाई के बारे में कह रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में महंगाई तो आएगी ही जब जनसंख्या बढ़ेगी। हाँ, कहाँ तक देंगे जो। चाइना की भी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हाँ, तो चाइना में भी ऐसे ही है, जैसे यहाँ का हालात है वैसे वहाँ का भी है, कोई बहुत बढ़िया वहाँ का भी नहीं है। लेकिन इकोनॉमी की बात करें तो चाइना तो आगे इकोनॉमी में। इकॉनमी यहाँ थोड़ा भ्रष्टाचारी अभी पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए है। क्या लग रहा है कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? जो पहले हो रखा है उसको सेट करने में टाइम लगेगा। आपको लग रहा है 70 सालों में, यानी जो कांग्रेस के काल में हुआ वो भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद हाँ, उसको सेट करने में टाइम लगेगा, हो जाएगा। 2024 में क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या मोदी जी आएंगे? हाँ, आएंगे तो परिवर्तन होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है जो नहीं कर पाए हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि अधूरा काफ़ी कुछ है। क्या नाम है सर? विपिन सिंह। विपिन जी, कैसे देख रहे हैं 9 साल जो भाजपा के हैं, क्या लगता है? अच्छा लगता है, काम अच्छे हो रहे हैं? बिल्कुल। लोग तो महंगाई से परेशान हैं। अरे कुछ नहीं, सब अलग अलग सोच है अपनी अपनी। आपको लग नहीं रहा कि इतनी ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी देश में है? नहीं, विशेष हमें नहीं लग रहा कुछ। 2024 में आपको मोदी जी के आसार लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। महागठबंधन जो मीटिंग ही कर रहे हैं, आपको लग रहा है उस मीटिंग का कोई फायदा होगा? देखो, देखा जाएगा वो भी। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कैसे देख रहे हैं 2024 के इलेक्शन को? अभी महागठबंधन जो है मीटिंग कर रही है, लग रहा है आपको परिवर्तन होने वाला है, मोदी सरकार ही आएगी? हाँ, मोदी सरकार ही आई। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई क्या ज़्यादा है, सबका सैलरी भी तो सब बढ़ा है। CNG का दाम महंगा है, आपको तो विशेष करके प्रॉब्लम होनी चाहिए। कमाई भी तो बढ़ी है, कमाई भी तो बढ़ी। लोग कह रहे हैं कुछ जो सरकारी नौकरी है उनके वेतन में कोई इजाफा नहीं है, जितना पहले था उतना भी है। उनकी तो हद से ज़्यादा है पैसे, सैलरी। अब क्या चाहिए उसको? उनको 70,000 80,000 रुपये मिल रहा है, गरीब हो रहा है, अमीर। आपको क्या लगता है, आपकी क्या समस्या है? मेरी कोई समस्या नहीं, कमाते हैं, आराम से खाते हैं। सब ठीक चल रहा है आपको? हाँ 2024 में भी मोदी सरकार आई। हाँ। वंशु। आपका क्या नाम? योगेश। कैसे देख रहे हैं मोदी जी के 9 साल? किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकली अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, आपको लग रहा है इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, इंडिया में बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अब रोड्स वगैरह देखो, सारा काम हो रहा है। अब यूपी में जाके देखो, यूपी में इतना अच्छा काम हो रहा है। योगी जी ने अभी इनिशिएटिव लिया था 1 ट्रिलियन उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, पूरी फैसिलिटीज़ देंगे। इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी हो गई है, पहले 4-4 5-5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है, आज 18 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है वहाँ पर। तो एक बहुत फिर भी ट्विटर पे तो ट्रेंड करता है कि बाबा जी की बत्ती को इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं होती। एक सर्वे भी हुआ इकोनॉमिक टाइम का, उसमें भी बताया गया कि जो घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं प्रोवाइड की जाती है पूरी 24 घंटे।
देखो सर्वे कुछ भी कहता है, लेकिन आप ग्राउंड की रियलिटी जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और कितनी जगह इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। मतलब आपको लग रहा है सर्वे ऊपर ऊपर दिखाया जा रहा है, ग्राउंड से नहीं हो रहा है सर्वे? देखो सर्वे की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सर्वे का एक मैटर करता है कि आप 10,000 लोगों से पूछ रहे हो, आप कितने लोगों से पढ़ते हो पूछ रहे हो। सर्वे की मैटर करता है कि आप कितना बड़ा सर्वे को NSSO की तरफ से हो रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है। अब देखो सर्वे तो मैं भी कर सकता हूँ, बट इसकी वैलिडिटी कहाँ तक पॉसिबल होगी वो मैं नहीं कह सकता ना। तो वो रियलिटी पता लगेगी आप जब जाके लोगों से पूछोगे, जब जाके वहाँ की ग्राउंड की रियलिटी फेस करोगे। 2024 में फिर क्या लग रहा है आपको कि भाजपा सरकार फिर से आएगी? It's 80% sure that BJP will come in 2024. Definitely sure. सर क्या नाम है आपका? बीडी जोशी। कैसे देख रहे हैं सर भाजपा के 9 साल? आपको लग रहा है काम हुआ है या सिर्फ ऊपर ऊपर से बहुत जुमले? बढ़िया काम हुआ है भाजपा के दौर में। मुझे लग रहा है कि आज तक के 70 साल में जो नहीं किया वो हुआ। आदमी के अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आप अपने पर्सनल फायदे के लिए देखो, आदमी कहेगा महंगाई हो रही है जी, किराया बढ़ गया जी, ये बढ़ गया। लेकिन अगर देश के हित के लिए अगर सोचते हो तो बहुत अच्छा हुआ है। शायद आगे आने वाले समय में मोदी जी के बाद देश के हित में लड़ाइयाँ भी तो हो रही है ना। अगर हम कह रहे हैं कि देश के हित में भाजपा अच्छा कर रही है तो लड़ाइयाँ भी हो रही है। मणिपुर से संबंध जो भाजपा, मणिपुर ये क्या है, ये तो आप एक स्टेट वाइज हुआ। अब ये तो नहीं कि हर जगह केंद्र स्थान, मतलब हर एक परिवार की तरह होता है कि स्टेट है, अलग स्टेट है मणिपुर। स्टेट और सेंटर दोनों में भाजपा की सरकार है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल करना चाहिए। अब अत्याचार होते तो लोगों के ऊपर अत्याचार होते, ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल पहले वहाँ की राज्य सरकार देखेगी। अगर उनको हेल्प की जरूरत पड़ती केंद्र से सहायता लेनी पड़ेगी उसको। तो ये चीज़ें तो वहाँ की सरकार के करना है। अब वहाँ करना क्या है, अब जो गुटों में आपस में झगड़ा हो रहा है और फिर झगड़ा होने में पहले चीज़ तो जो झगड़ा हो रहा है, अगर समाधान की अगर बात करते हैं तो पहले तो झगड़े के। कौन से काम आपको लग रहा है भाजपा के जो सबसे अच्छे हैं? लोगों क्या कौन से आपको ऐसे काम लग रहे हैं जो भाजपा ने सबसे अच्छे किए हैं 9 साल? भाजपा के अगर काम क्या एक काम थोड़ी है, 50 काम है तो क्या। 9 काम बता दीजिए, 9 साल है 9 काम। देखो इतने सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं, आदमी जहाँ 10 घंटे में लगते हैं वहाँ 4 घंटे में पहुँच रहे हैं। अगर मुसलमान की बात करो 3 तलाक, आदमी एक ज़िंदगी, शादी क्या है, एक कोई खेल तो है नहीं। ज़िंदगी हिंदू में तो कहते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर तो एक महिला को 3 तलाक कहने से हो जाता है। ये बहुत गलत है ना, इसको कंट्रोल करा तो। और आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो तो धारा 370 हटाने के बाद वहाँ का डेवलपमेंट देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे तो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत की थी, वो तो कह रहे हैं कि मिलिटेंसी जो आतंकवादी घटना है वो बढ़ गई है, अशांति और हो गई। देखो कहने से क्या होता है, अब बढ़ गई नहीं तो हर आदमी जानता है। यहाँ पर सब पढ़े लिखे, आजकल डिजिटल जमाना, हर आदमी जानता है, देखता है हुआ है नहीं हुआ। हमारे सैनिक कितने शहीद होते थे, वो समय आदमी भूल गया कि जब उनके सर काट करके फेंक दिए गए। प्रश्न तो पुलवामा पे भी उठाया जा रहा है। सत्यपाल मलिक मैंने अब पुलवामा में तो ये कहते हैं मोदी ने करवाया। आप ये आदमी का आरोप लगाने क्या है, वो तो आरोप लगाते रहेंगे आदमी मोदी ने करवाया। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या मोदी करवाएगा क्या ये बात? ये तो लोग क्या क्या करते थे। ये कह रहे हैं कि चूक की वजह से हुआ है कि जो इंटेलिजेंस है उन्होंने 14 बार सूचित किया, लेकिन उसके बावजूद जो है जो कॉन्वॉय है उनको रोडवेज से जाने की इजाज़त दी गई। ये बात है? नहीं, वो बात सही है आपकी, हुआ था। अब देखो ये चीज़ें क्या होते हैं, अब ये वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो जानबूझ के क्या अपने देश का एक प्रधानमंत्री क्या ये चीज़ें नहीं कर सकता नहीं? अब ये चीज़ें हुई तो ये चीज़ें होते थे। आतंकवादी तो तब से था, अब तो मेरे ख्याल से तो बहुत कंट्रोल में हुआ। सर क्या नाम है आपका? नारायण। कैसे देख रहे हैं नारायण जी 9 साल मोदी जी के? मोदी तो बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसा सरकार तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। कौन से काम आपको लग रहा है जो बेस्ट किया, कोई सरकार कर ही नहीं सकती? बहुतों काम ऐसा किया है आज तक कोई किया ही नहीं, सो काम कर रहा हो तो। आइए तो हमें जनता को पता चले कौन कौन से काम है। अरे गरीबों को घर का सुविधा कर दिया, और क्या कहते हैं जो बुजुर्गों का पेंशन में भी सहयोग कर रहा है, खेतियों में भी सहयोग कर रहा है। अब इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या चाहिए? आपको लग रहा है गरीबों को मिल रहा है जो सुविधा? बिल्कुल मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहे हैं। राशन भी तो फ्री मिल रहे हैं। लोगों से बातचीत की थी, लोग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। महंगाई तो देखो कोई सरकार रहेगा अपना समय के अनुसार बढ़ेगा ही। इसमें आप मोदी सरकार को ब्लेम नहीं करना रहेगा। मोदी सरकार जैसा सरकार 2024 में आपको लग रहा है कि फिर आएंगे? बिल्कुल 100% आएगा। 2029 में भी आएंगे? हाँ बिल्कुल आएगा। कब तक आएंगे? ये तो आते ही रहेंगे, बीजेपी रहेगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। कोई नहीं रोक सकता। सर क्या नाम है आपको? लग रहा है मोदी जी को कोई रोक सकता है? मोदी को कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी ने जो काम किया है शायद ही कोई नहीं करेगा। पहले देश, उसके बाद और कोई है। महंगाई सस्ताई तो चलता रहता है, मोदी जो ने किया किसी ने किया। चंद्रयान से लेकर के सेनाओं को लेकर के जो मोदी किया किसी ने किया। ये सब चोर है, ये सब जो विपक्ष तो कह रहे हैं कि सेना को यूज करते हैं। चोर हैं, भूखे हैं, अभी आएंगे पेट भरना अपना चालू कर देंगे। ये सब चोर है, इनके कोई नहीं है। मोदी जैसा कोई नहीं है। पहले देशभक्त, पहले देश है उसके बाद कोई है। देश के जिसने किया इनके देखो
अयोध्या वाला काम कोई सरकार आज तक तो कोर्ट करा रही है, मोदी जी थोड़ी करा रहे हैं। मोदी जी का सहयोग तो जरूर है सरकार, मोदी जी के सहयोग से कोर्ट, फिर और सरकार और क्यों ना कराया और सरकार कोर्ट से। तो कोर्ट का जब डेट आएगा तभी होगा ना। हाँ सर आप क्या कहेंगे, कैसे लगे आपको मोदी जी के 9 साल? हाँ तो कुछ नहीं, मेरा तो अभी कुछ दिन पहले फ़ोन चोरी हुआ, अभी दोबारा नया लिया है, यहीं बस में ही चोरी हुआ था। मोदी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में क्या कहें, मोदी जी यहाँ थोड़ी आएंगे कुछ समाधान करने, समाधान तो यहाँ पुलिस करेगी, जब ऊपर से प्रेशर आएगा जब भी तो कुछ होगा। एक दिन आए भी थे पुलिस वाले, एक दिन खड़े हुए, उसका दिखे ही नहीं आज का। प्रशासन कैसा लग रहा है? प्रशासन टाइट है, ढीला है? बेकार है, ढीला बेकार प्रशासन? ढीला है, कुछ भी सही नहीं है। तो ये भारत की बात बता रहे हैं आप, किसी स्टेट की बता रहे हैं? यूपी की बात बता रहे हैं, दिल्ली की बात बता रहे हैं? यूपी में तो थोड़ा ठीक है, बट अपना दिल्ली और थोड़ा ये यूपी टच ही होता है, यहीं थोड़ा दिक्कत है बस, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है यूपी में, यहीं दिक्कत है। प्रशासन आपको थोड़ा ढीला लग रहा है। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कैसा लग रहा है आपको 9 साल का? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा? हाँ जी। कौन से काम आपको अच्छे लगे? सब सारे काम आप उनके, जनता को बताइए किन कामों पे वोट करेंगे? सारे मोदी को करेंगे, मोदी को तो करेंगे, किस लिए करेंगे? आप बताइए तो चाहे। क्योंकि उनके अभी तक तो कोई बदमाशी इधर उधर वाली बात है नहीं। बदमाशी हरियाणा में नहीं हो रही, मणिपुर में नहीं हो रही? देखो हरियाणा की नहीं कह रहा हूँ, जो इस साइड में, जिस साइड में मैं रहता हूँ, यूपी में रहता हूँ, यूपी में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो पहले था अब वो चीज़ नहीं रहा। हाँ पहले क्या था? लोग तो कहते हैं मायावती के समय में और इनके समय में काफी सख्त में तो बदमाशी होता था। बदमाशी होता हाँ फुल बदमाशी होता था। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी कैसे देख रहे हैं भाजपा के जो 9 साल हुए? आपको लग रहा है कि काम हुए या जुमलेबाजी हुई? नहीं, काम तो अच्छे हुए हैं। काम अच्छे हुए जी। कौन से काम आपको लग रहा है जो सबसे अच्छा हुआ? सबसे अच्छा देखो काम तो जो ठीक ही हो रहे हैं, मतलब जनता को मोदी जी को क्यों वोट करना चाहिए? मोदी जी, जनता क्यों वोट कर रही है मोदी? मोदी जी देश के लिए कुछ कर रहे हैं अच्छा, इसलिए। वो क्या कुछ? अच्छा आज देखो, आज हम काम मून तक चले गए, ये भी एक बड़ी कामयाबी है। मोदी जी ने थोड़ी चांद पे भेजा है, वो तो वैज्ञानिक नहीं है, कामयाबी तो है जो हमारे साइंटिस्ट। तो चंद्रयान 1 फेल हुआ, 2 फेल हुआ है, वैज्ञानिकों के अथक प्रयास है। बिल्कुल। तो मोदी जी का क्या लेना देना? नहीं, मोदी जी का हमारी नज़र में तो ठीक ही है जो भी है। वैज्ञानिकों को आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि इस आप वैज्ञानिकों के काम को हटा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से जो चंद्रयान नहीं, मोदी जी का भी उसमें है, प्रयास तो रहा ही है। भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से चंद्रयान 3 पर जो है हम सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पे लैंड कर चुके हैं। और लोगों से पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका? दीपक। सर क्या कहेंगे 9 साल भाजपा के जो हुए हैं, संतुष्ट हैं आप या लग रहा है जुमलेबाजी? ठीक है मैम। ठीक नहीं भैया, आप बताइए कि क्या आपको समस्या लग रही है जो देश में है अभी? सबसे ज़्यादा तो महंगाई है, बाकी अलावा तो सभी सही है। आपको लग नहीं रहा जिस प्रकार से देश के प्रदेशों में हिंसा हो रही है, मणिपुर हो गया, हरियाणा हो गया? हाँ वहाँ पे हो रही है, पर वहाँ वो लोकल मैटर हैं सब। हाँ देश की बात करें 2024 में, तो आपको लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए महंगाई जिस प्रकार से है? हाँ अगर नहीं होती तो, लेकिन चक्कर ये है ना कि किसको दोगे आप? इंडिया बनाया है मेहनत से, आप कह रहे हैं सारे। उनकी मेहनत तो देख चुके हैं हम भी, और आप भी शायद देख चुके होंगे। सिलेंडर तो सस्ता था कांग्रेस में। वो एक सिलेंडर सस्ता था, वो ठीक है, उसके अलावा कैसे देख रहे हैं सर भाजपा के 9 साल को? जी? भाजपा के 9 साल को कैसे देख रहे हैं? कि कह रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता था, अभी महंगाई है। देखिए कुछ चीज़ों में तो वो सही हैं, कुछ चीज़ों में गलत हैं। जैसे में अब जो चीज़ महंगाई हुई उस हिसाब से हम लोग की सैलरी नहीं बढ़ी, हम लोग की सैलरी बढ़नी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आय बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है। हाँ नहीं, आबादी नहीं मैडम, कहने का मतलब रोजगार बढ़नी चाहिए ना। अगर हमारे लोग कह रहे हैं रोजगार तो है, जी? मोदी जी ने रोजगार दिए। नहीं, काफ़ी लोग, देखो मैडम जी, मैं जहाँ जिस इलाके में रहता हूँ वैसा तो कुछ नहीं लगता है। मैं भजनपुरा रहता हूँ, यहाँ आनंद विहार आता हूँ काम करने के लिए। दूसरी बात की जो हमारी खर्चे हैं उस हिसाब से हमारी सैलरी नहीं है, हमारे बच्चे की भरपाई नहीं हो पाते, हम कर्ज लेकर के इधर उधर से काम करते हैं, किसी तरह से परिवार को चला रहे हैं। हमारी बेसिक अगर प्राइवेट कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो हमारी बेसिक जो सैलरी होनी चाहिए हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से उतनी मिलनी चाहिए ना, जब भी तो हमारे बाल बच्चे का परसाई होगा। अगर नहीं मिलती है तो फिर अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुना है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं। यानी आपको रोजगार और महंगाई 2 ऐसे मुद्दे लग रहे हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, महंगाई के हिसाब से हमको ये हमारी तो सैलरी मिलनी चाहिए। अगर हमारी महंगाई बढ़ गई तो हमारी सैलरी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सैलरी में बढ़ोतरी नहीं, वो उसे प्राइवेट में जाओ तो कम करके देते हैं, वो भी सैलरी समय से नहीं देते हैं, 2 महीना 3 महीना पैसे करके। अब हमारी मजबूरी है, हमको करना पड़ता है, जो मिल रहा है, ये चीज़ है।
कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? कहाँ तक, मतलब क्या इस समय क्या जॉब कर रहे हैं आप? डिप्लोमा सिविल हूँ। इस समय जॉब क्या कर रहे हैं मैं आप? डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हूँ। जॉब क्या कर रहे हैं? जॉब हमारी यहाँ कंपनी में, प्राइवेट कंपनी लैब है। लैब में काम कर रहे हैं ना? लैब में काम कितना कर मिल रहा है आपको? हैं? कितना मिल रहा है? 16,000 मिलता है। 16,000 मिल रहा है। तो पहले यही जो 16,000 था आपको 10,000 रुपये मिलता होगा। तो बढ़ोतरी इसमें हुई है तो महंगाई। नहीं सुनिए, आप यहाँ पर जबरदस्ती कहलवाने के लिए हैं तो फिर पूछ काय के लिए हमसे रहे? आप ही मान लीजिए, आप ही हमारे बदले में बोल दीजिए, बात खत्म है। नहीं, हमारे पास जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमसे आप पूछ रहे हैं, जो हमारे पास जेन्युइन प्रॉब्लम वो मैंने आपसे बताया। अब ऊपर से ये सपोर्ट कर रहे हैं कुछ और, हमको समझा रहे हैं। हमको मत समझाइए, हमारी उम्र 50 साल, हमारी उम्र 50 साल से ऊपर की है। हमारे से उम्र और एक्सपीरियंस भी आपकी कम है। स्किल पे मिलते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, हमको काबिलियत है कि नहीं है? बेचने वाला भी इस समय लाखों कमा रहा है, आपके अंदर कला ही नहीं है, पैसा कहाँ से देगा कंपनी? कौन कंपनी जहाँ लैब में काम कर रहे हैं आपको कुछ पता है? और क्या, हमें सब क्या पता है। आपको? हम YouTube चलाते हैं, YouTube में लाखों रुपए निकाल रहे हैं। कुछ भी पता नहीं है। अरे क्यों नहीं आपको पता? कुछ भी पता नहीं है। 16,000 समझ गए? अभी आप लैब में जाएंगे ना, 10,000 रुपए आपको नहीं मिलेगा। संतुष्ट नहीं हो सकता हर चीजों से, खुश नहीं है। कहते हैं त्याग दी सारी ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने क्या कुछ नहीं किया श्री राम होने के लिए। पहले काम तो करिए श्री राम वाला। राम नाम लेकर के ढोलक बजाते रहिए, पेट भर जाएगा आपका। जाइए राम नाम के, ये सारा सारी गलती, इनको कुछ पता ही नहीं है। धर्म जाति नहीं रहेगी, देश नहीं रहेगा, तो आप ये 16,000 रुपए मिल रहे हैं ना, काट दिया जाएगा, सरतन से जुदा सर, देश का धर्म से तो लेना देना नहीं है ना। अब देश तो लोग अपने मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या लगता है? देश में धर्म से तो लेना देना नहीं है। मतलब नहीं सरकार है। जो हम बनाएंगे अपने मुद्दे से बनाएंगे, हम अपने मुद्दे से बनाएंगे, जो हमें लगता है उस बेसिस पे बनाएंगे। इसमें तो ये लेना देना नहीं है ना, राम मंदिर बना दिया तो बना। महंगाई है। हमको राम मंदिर बना दीजिए, वहाँ पत्थर की मूर्ति बना दीजिए, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारी महंगाई बढ़ रही है तो हमारी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए हमें, गरीब आदमियों को, तब उससे हमारा पेट भरेगा। समझे? हवाई जहाज पर जा करके और इतना सारे खर्च करके दिखाना कि हम ये कर रहे हूँ, पेट नहीं भरेगा। हम अगर जिंदा हैं तब सब कुछ अच्छा बुरा देख सकते हैं, कह सकते हैं। हमारा पेट ही नहीं भरेगा, खाने बिना मर जाए। आप एक मिनट चुप रहिए, बात इनसे हो रही है, बात इनसे हो रही है। भाई साहब आप चुप हो जाओ। 1 लाख रुपए कमाते हैं, आप चुप हो जाओ। आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, कुछ भी पता नहीं है। आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, सुनिए तो हम बता रहे हैं। आप मोदी जी ने दिया झंडा लेकर तो हमारे पास आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, ऐसे लोग सुनिए, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और आपका सर तन से जुदा कोई कर दे तो वो 1 लाख रुपए ना आपके औलाद चला पाएगी ना कोई चला पाएगा। तो पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, आप सुरक्षित रहे ये महत्वपूर्ण है। और ये बीजेपी सरकार ने आपको सुरक्षित रखा है। भैया ठीक है, आप घी रोटी खा लोगे, लेकिन घी रोटी खाने के लिए भी आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा। ये कहते हैं क्षुद्र और विकृत मानसिकता के कुछ पप्पू चले आते हैं, ऐसे पप्पू आपको बहुत मिलेंगे। अभी आप और रिव्यू लेंगे तो और लोग भी चले आएंगे।